हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड किस तरह से दिखता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, हम उस डैशबोर्ड के ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैम्प क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि htdocs का क्या ताल्लुक है, उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि MySQL क्या होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लेट्स बी बैक। सो गाइस, मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जैम्प किस तरह से चलाना है। कल की क्लास के बाद कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े हैं जिन लोगों का जैम्प नहीं चल रहा था और फिर उनकी अल्टीमेटली वेबसाइट नहीं चल रही थी। तो सिंपल आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाकर आपने यहाँ पे सिंपली जैम्प कंट्रोल पैनल पर जाना है। अगर तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा देन यहाँ पे आप इसको सर्च आउट भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने एक्स लिखा, सिर्फ ये आप देखें तो मेरे पास जैम्प कंट्रोल पैनल आ गया। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है आपने और आपने ये दो वाली पहले सर्विसेज ऑन कर देनी है। स्टार्ट किया और स्टार्ट किया तो गाइस जब ये ग्रीन हो जाएंगी देन हमने इसको मिनिमाइज़ कर देना है और हम अपनी वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों ने ये मिस्टेक की हुई थी कि वो लोकल होस्ट यहाँ पे आके लिख रहे थे। तो गाइस आपने ये काम इधर नहीं करना, आपने ये काम इधर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे दूँगा। मेरी वेबसाइट में दो मैंने स्पेस डाले हैं तो मैंने इधर ये देखें आप स्पेस दो डले हुए हैं। उसके बाद गीक आ गया एंड इसके बाद मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो ये आप मेरी वेबसाइट देख रहे हैं, ये वो वेबसाइट है जो कि कल हमने बनाई थी। अब इसके एडमिन पैनल में किस तरह से जाना है वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना, इधर से कॉपी करके आपने नेक्स्ट टैब पर जाना है। जब आप नेक्स्ट टैब पर जाएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है WP एडमिन। तो जब आप WP एडमिन लिखेंगे तो ये वही कल वाला आ जाएगा जो कि कल मैंने आपको करवाया था। तो अब हम आ चुके हैं डैशबोर्ड के अंदर जो कि वर्डप्रेस का होता है। अभी मैं आपको इसकी चंद फंक्शनैलिटीज़ करवाता हूँ। ये फंक्शनैलिटीज़ अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो यकीन जानिए आप ये पूरा गेम प्लान समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास होता है डैशबोर्ड। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 150 ठीक रहेगा, चलें ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर हमें वो वर्जन बता रहा है कि आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। आपको मालूम है कि कल हमने 6.0.2 किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक कीजिए और उसको भी देख लें। और इसके बाद ये अपनी इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दे रहे हैं कि आपने स्टाइल्स अगर ऐड करने हैं, अपने एडिटर ऐड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। कुछ ये ड्राफ्ट वगैरह हम बना सकते हैं। उसके बाद ये पोस्टें होती हैं, पेज होते हैं, कमेंट्स होते हैं। ये क्या होता है ये अभी हम सारा कुछ देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम होम के अंदर जाते हैं तो होम के अंदर हमें वही चीज़ मिलेगी जो कि पहले थी, राइट। इसके बाद हम अपडेट्स में देखते हैं क्या है। अपडेट्स में कभी कभार हमें अगर कोई वर्जन न्यू आ गया हो तो हमें ये बता देते हैं कि री इंस्टॉल कर लें या इसको अपग्रेड कर लें। सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस तरह ही इग्नोर कर देते हैं। हम जाते हैं पोस्ट सेक्शन पे। गाइस ये जो पोस्ट सेक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि आप जब भी कोई ब्लॉग देखते हैं जिस पे कोई भी चीज़ नज़र आ रही होती है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको फेसबुक की एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इधर आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। ये मेरी पोस्ट लगी हुई है, नीचे मेरी पोस्ट के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। तो ये जो पोस्ट है ना, ये वाला इधर इसको पोस्ट कहते हैं, ठीक हो गया। उधर भी हम उसको पोस्ट कहते हैं, इधर भी पोस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर कोई पोस्ट करेंगे तो उसकी लुक एंड फील बिल्कुल उसी तरह से ही आएगी जिस तरह से वो आपकी फेसबुक के अंदर आती है। सो सिंपल हम आल पोस्ट के पे क्लिक करके तमाम पोस्टें देख सकते हैं। मैं एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड की है पोस्ट। अगर मैंने इसको देखना हो तो सिंपल कंट्रोल के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके व्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। कंट्रोल के ऊपर मैंने क्यों क्लिक किया, ताकि ये न्यू पेज में ओपन हो या न्यू टैब में ओपन हो। सो आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड इधर आ गया। अभी मैं एक और ऐड करता हूँ, राइट। अभी मैं ऐड करता हूँ कि जनाब ऐड न्यू। ये हमारे पास एक प्यारा सा इंटरफेस नज़र आएगा और इसका टाइटल मैं रख देता हूँ कि वेलकम टू ज़िया गीक। एंड देन यहाँ पे हम कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी लर्न एवरीथिंग फॉर फ्री। ऑलराइट गाइस, अब इस काम के बाद हमने इसको क्या करना है, सिंपली पब्लिश कर देना। ये पब्लिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब ये पब्लिश हो जाएगी तो यहाँ से हम इसको व्यू कर सकते हैं।
सो व्यू करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली होल्ड करके रखना है कंट्रोल के बटन को, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। और ये देखें वेलकम टू ज़िया गीक, इसके बाद मैंने लिखा था लर्न एवरीथिंग फॉर फ्री। अभी ये जिस तरह का आपको नज़र आ रहा है इंटरफेस, आपने इससे बिल्कुल नहीं घबराना इसलिए नहीं है कि जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगे देन ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आने वाला है। ये इस तरह से भी नज़र आएगा कि ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन में या आपके मोबाइल डिवाइसेस में भी सही नज़र आएगा, हर टैबलेट पे भी सही नज़र आएगा और आपकी जितनी भी बड़ी स्क्रीन होगी उसके ऊपर भी प्यारा नज़र आएगा। सो गाइज़ इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट चीज़ पर जो कि मैंने आपको सिखानी है, वो है हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया। सो गाइज़ यहाँ पे मीडिया क्या होता है, ये जो ऑडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, ये इस तरह का MP4 का जितना भी काम होता है या PNG JPEG वगैरह, ये सारे के सारा मीडिया की कैटेगरीज में आते हैं। सो यहाँ पे हम मीडिया ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़िया गीक के फेसबुक पेज पे जाएंगे देन मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, तो वो जो वीडियो अपलोड हुई है ना वो हमारे पास मीडिया है। ये अभी मैं आपको नहीं करवाने जा रहा, मैंने बस आपको ओवरव्यू देना है इसमें, ये मैंने आपको नेक्स्ट समझाने हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझाने हैं। इसके बाद पेज। गाइस अब पेज क्या होता है, हम जितने भी चीज़ें देखते हैं वेबसाइट्स पर, फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे आपको एक दिखा रहा हूँ URL, तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर देख रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो, ठीक है, ये जो पोर्टफोलियोज़ हैं ये मेरा एक पेज है, राइट। सो गाइस जितने भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट वो एक पेज होता है। सो यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक ही पेज है, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने ना उस कंट्रोल के बटन को प्रेस नहीं किया हुआ था, तो इसने उसी टैब के अंदर ही उसको खोल दिया है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल पेज, मैं यहीं से ना कॉपी कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं सिंपल पेज। अभी मैं बैक जाता हूँ और आपको एक और पेज ऐड करके दिखाता हूँ। सो इसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, ऐड अ न्यू पेज। ऐड अ न्यू पेज करने के बाद हमने इसका नाम रखना है डमी पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABCDEF। ओके गाइस, इसके बाद हम इसको कर देते हैं पब्लिश। अगर आप इसका परव्यू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, टैबलेट में देखना चाहें, मोबाइल में देखना चाहें या कहीं पे भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। बट आज का मकसद है कि हमने इसको पब्लिश करके बस देखना है, ओवरव्यू करना है कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ हो सकती है। अब मैं कंट्रोल को प्रेस कर रहा हूँ, सिंपल व्यू पेज पे क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें हमारा डमी पेज आ गया और ABCDEF जो मैंने इसके अंदर चीज़ें ऐड की थी वो इधर आ गई हैं। अब इस पेज के अंदर बहुत से काम हो सकते हैं। यहाँ पे हम प्लगइन्स लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ब्लॉग्स लगा सकते हैं, यहाँ पे हम पोस्टें लगा सकते हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे। और इस सीरीज़ में तो हम एक चीज़ को बड़े ही गहराई से, बड़े ही इत्मीनान से सीखेंगे ताकि आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाएं। सो गाइज़ अब हम दोबारा वापस आते हैं। वापस आने के बाद यहाँ से मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ और अभी आपको मैं बताता हूँ कि कमेंट्स क्या होते हैं। सो गाइस कमेंट्स का तो आपको पता ही है, ये तो आपका फेवरेट काम है जो कि आपने इस वीडियो के नीचे भी करने हैं। और कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। और जो गाइस इधर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये अच्छे तरीके से समझ लिया, उन्होंने अगलों की हेल्प भी करनी है, राइट। सो ये कमेंट्स होते हैं जी। कमेंट्स हम पोस्ट के ऊपर करते हैं, हम कोई भी नया कमेंट ऐड कर सकते हैं, ये हमारा प्रोग्रेटिव होता है। अगर तो आपने विजिटर्स को ये एबिलिटी देनी है तो वो कर सकते हैं, अगर आप एज एन एडमिन ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस ये हमारे पेरेंट्स होती हैं। यहाँ पे मैंने बताया थीम्स, जितनी भी आपको वेबसाइट नज़र आ रही होती हैं वो किसी न किसी थीम के ऊपर बनी होती हैं। थीम इज़ जस्ट लाइक अ स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। सो गाइस अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई घर बनाना है, कोठी वगैरह बनानी है, तो जो उसका नक्शा बनता है ना वो हमारा असल में एक थीम ही होता है। इसके बाद हम प्लगइन्स की थोड़ी सी बात करते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ। प्लगइन्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम कोई ना कोई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी से पेमेंट लेनी हो उसके लिए पेपॉल का प्लगइन होगा, उसके लिए हमारा स्ट्राइप का प्लगइन होगा, ये भी हम सारा कुछ सीखेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू करते हैं और अगली कहानी जो है वो मैं अगली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। गाइस इसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हमने कुछ पर्सनल डाटा वगैरह डिलीट करना हो, कुछ भी, ये आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा काम है। ये सारे के सारे तफसील में अगली वीडियोज़ में आएंगे। आज का काम रिव्यू है। सेटिंग्स। अब गाइस सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि हम एक तो जनरल सेटिंग्स करते हैं। जनरल सेटिंग्स के अंदर हमारे एडमिन्स वगैरह आ जाते हैं, हमारे पासवर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद कुछ राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन क्या होता है, जिस तरह से हमारी कमेंट्स में रिप्लाइज वगैरह आ रहे होते हैं उसको हम डिस्कशन बोलते हैं। मीडिया का भी आपको पता चल गया। परमालिंक्स क्या होते हैं, परमालिंक्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है ziageek.com/abc
अब ये जो ABC है इसको हम परमालिंक्स की कैटेगरी में फॉल इन करते हैं, इसको हम स्लग भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पर अगर मौजूद हैं तो आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है linkedin.com के बाद आपका जो यूज़र नेम है उसको हम स्लग भी बोलते हैं, उसको हम परमालिंक भी बोलते हैं। उसके बाद प्राइवेसी का आ जाता है ऑप्शन और यहाँ से आप इस मेन्यू को कोलैप्स कर देते हैं। कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, और अगर इसको मैंने दोबारा देखना हो तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे जर्नल में एक दफ़ा आपको दोबारा ज़रूर दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आप साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैगलाइन कुछ और दे सकते हैं, उसके बाद URL आप चेंज कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद देखें कि आप किसी को रजिस्टर कर सकते हैं एज अ मेंबर। उसके बाद आप टाइम जोन कर सकते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा GMT+50 है, बट मैं वो अभी नहीं करने जा रहा, डेट्स फाइन। इसके बाद आप डेट फॉर्मेट वगैरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में डेट फॉर्मेट कुछ और चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ और चलता है और UK में कुछ और चलता है। तो हर कंट्री के जहाँ जब आप इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग करेंगे दैन आपको पता चलेगा कि हर कंट्री का नॉर्म्स एंड कल्चर्स डिफरेंट हैं। सो इस तरह से हम इसको मेंटेन करते हैं। ओके गाइस, इसके बाद लास्ट पे मैंने आपको बताना है कि यूज़र्स क्या होते हैं। यूज़र क्या है, फॉर एग्जांपल अभी इसमें एक यूज़र है और वो मैं खुद हूँ। मैं यूज़र किस तरह से हूँ कि मैं इसमें एडमिन हूँ। अब अगर ये वेबसाइट लाइव हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ इसके ऊपर काम करें, तो मैं उनको एडिटर बना सकता हूँ। तो ये सारा काम हम कहाँ से करते हैं, यूज़र से। इस वक्त मैं अगर ऑल यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वो मैं ही हूँ, ठीक हो गया। अगर मैंने एक और ऐड करना तो ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट वगैरह, पासवर्ड वगैरह देकर उसका फिर रोल हमने चेक करना है, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये जो रोल्स हैं ना, ये आपने गूगल पे चेक करने हैं। गूगल पे चेक करके आपने कमेंट सेक्शन में पेस्ट करने हैं। जिसका सबसे अच्छा कमेंट हुआ मैं वो पिन कर दूंगा और उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी होगा। गिफ्ट इन द सेंस उसको कोई ना कोई चीज़ फ्री में दी जाएगी जो कि उसकी लाइफ में आसानी पैदा करेगी। ये चीज़ कोई फिज़िकल नहीं होगी, ये चीज़ कोई ना कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होगा। ओके गाइस, तो यहाँ से आप ऐड न्यू यूज़र कर सकते हैं। सो गाइस, ये तो था आज का जनरल रिव्यू। आज हमने सीखा कि वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगली वीडियोस में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे और एट द एंड हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। इसके साथ जुड़े रहिएगा ताकि मैं आपको इस काबिल बना सकूँ कि आप भी अपने घर का चूल्हा जला सकें। मैं हूँ आप सबका ज़िया हकीक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।